जय जगन्नाथ पे आज आम एक नूतन भिड को आपण मानक स्वागत। आज भिडियो आम प्रकृति कवि स्वभाव कवि गंगाधर मेहर आलोचना करवा। तो ये भिडियो आम गंगाधर मेहर व्यक्तिगत जीवन सहित साहित्य कृति गुड़ी आलोचना करवा। तो देखा भिडियो कौन सब तथ्य रही आपण आशा करी ये भिडियो जो सब तथ्य रही आपण प्रस्तुति निमंते निश्चित भाव में उपादेय हो। तो चलते भिडियो को आरंभ करवा। तो गंगाधर मेहर पश्चिम ओडिशार जड़े यशस्वी स्रष्टा जी कि 1862 मसीहा अगस्ट मास 9 तारिख में जन्मग्रहण करते संबलपुर बरपाली ठारे श्रावण पूर्णिमा दिन। से 1924 मसीहा एप्रिल 4 तारिख चैत्र अमावास्या दिन देहत्याग कर। पिता थिले चैतन्य मेहर, माता थिले सेवती मेहर। तांकर कौलिक वृत्ति रही वस्त्र चयन, किंतु से थिले जड़े अमीन बा मोहरीर। से 1885 मसीहा बेलू मोहरीर थिले और 7 टंका दरमा पाउथिले। तो प्रकृति वर्णन से थिले सिद्धहस्त। प्रकृति वर्णन स्वकीय परिकल्पना स्वभाव कविर गौरव प्रदान करे एक कथा राघवानंद दास कहते। तो गंगाधर मेहर मार्गदर्शक थिले ब्रजमोहन पंडा। मन रखी था गोटे गुरुत्वपूर्ण प्रश्न आपण मानी। तो प्रारंभिक पर्यायर गंगाधर मेहर संस्कृत साहित्य कथावस्तु को ग्रहण कर काव्य कविता रचना करिसेंती। तो पूर्व ओडिशा रे आमे जेतेबेले राधानाथ राय पाश्चात्य साहित्य को अनुकरण करी प्राच्य पाश्चात्य साहित्यर समन्वय घटाउथिले, सेही समय रे तत्कालीन समय रे गंगाधर मेहर संस्कृत साहित्य कथावस्तु ग्रहण करी काव्य कविता रचना करी ओडिया साहित्य रे एक स्वतंत्र स्थान सृष्टि करि पारिछन्ती। ओडिया पाठक महल रे अमर होई रहिछन्ती। तो देखिबा तांकर प्रारंभिक पर्यायर रचना गुडी कोन कोन रहुछि। तो रस रत्नाकर हेउछि तांकर प्रथम रचना, जहा कि 1876 मसिया रे प्रकाश पाउथिला प्रजाशक्ति पत्रिका रे। 1876 रु 82 मध्य काव्यटी प्रकाश पाइला। कविंकर प्राथमिक स्तर रचना 8टी छांदरे संपूर्ण होइछि। रसरत्नाकर आद्य प्रांत रवर्णन रचित। यह आमर मध्ययुग शैली रचित बोले माने आम जो देखा गंगाधर मेहर प्राथमिक परिचय मध्ययुगीय शैली रे काव्य रचना करिसेंती। बाणासुर नंदिनी उषा सहित श्रीकृष्ण पौत्र अनिरुद्धर प्रणय और परिणय कथा एथिरे वर्णित होइछि। 8टी राग मध्यरु तार प्रथम छांद जो रहुछि 8टी छांद रही। 8टी छांद अलग अलग राग रचित। तो प्रथम छांदटी कलसा राग, द्वितीय छांद चोखी, तृतीय रामकेरी, चतुर्थ कौशिक, पंचम बंगलाश्री, षष्ठ कलहंस केदार, सप्तम पहाड़िया केदार, अष्टम शंकराभरण। तो ये रसरत्नाकर काव्य उषार सखी होउछन्ती चित्रलेखा। तो ये थिला रसरत्नाकर विषय किसी तथ्य। परवर्ती समय आम देखा अहल्या स्तव। अहल्या स्तव 1892 मसीह प्रकाश पाए संबलपुर हितैषिणी पत्रिका। कविंकर द्वितीय रचना। अभिशप्ता अहल्यार श्रीराम पदवंदना होउछि अहल्या स्तव काव्यर कथावस्तु। शार्दूल विक्रीडित छंदरे एहाकु प्रथमे गंगाधर मेहर रचना करथिले आउ ए काव्यटी को से राधानाथ को उपहार स्वरूप प्रदान करथिले। जेतेबेले राधानाथ राय ए काव्यटी को पाठ करथिले, से गंगाधर मेहर को निर्देश दैछन्ती ए काव्यटी को बंगलाश्री राग रचित करिया पई। कारण शार्दूल विक्रीडित छंदरे एही काव्यटी जेते पाठकीय आग्रह सृष्टि करि पारिबनी, बंगलाश्री राग रे रचना कले बेस पाठकीय आदृति लाभ करिवो। सेथिबाई राधानाथ राय तांको ए काव्यटी को बंगलाश्री राग रे रचना करिया पई कहिसंती। तो परवर्ती समय रे से ए काव्यटी को बंगलाश्री राग रे मध्ये रचना करछंती। परवर्ती रचना तांकर इंदुमती, जहा कि 1893-94 मसिया बेलको रचित हेउछि। उत्कल प्रभा रे एहा 1893 रु 94 मसिया मध्ये प्रकाश पाइथिला। एहा हेउछि कविंकर सर्वप्रथम आधुनिक काव्य। तो पूर्वरु से मध्ययुगीय शैली रे रचना करथिले। परवर्ती समय रे से आधुनिक शैली रे तांकर काव्य कविता गुडी को रचना करिसंती। तो ए आधुनिक शैली आपणाई काव्य कविता रचना करिबारे इंदुमती हेउछि प्रथम। तो कालिदास रघुवंशर अजय इंदुमती आख्यान को से ग्रहण करिसंती। तो अजय इंदुमती आख्यान पंचम सर्ग ठारू अष्टम सर्ग पर्यंत विषय से ग्रहण करिसंती। तो ए इंदुमती काव्यटी दुई भाग विभक्त, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। एहा मध्ये बंगलाश्री राग रचित। ए काव्यटी को कवि श्री रामचंद्र भंजदेव को उत्सर्ग करिसंती। अच्छा, आ गोटे गुरुत्वपूर्ण अंश देखंतो। ए काव्यटी पई ए इंदुमती काव्य पई कवि 25टी मुद्रा उपहार स्वरूप पाइथिले। तो मन रखी था गोटे गुरुत्वपूर्ण प्रश्न आपण मानक पई, गंगाधर मेहर तांकर केउ काव्य पई 25 टंका उपहार पाइथिले बा 25टी मुद्रा उपहार स्वरूप पाइथिले। तो एई काव्यर गोटे अंश हेउछि भाग्यवान सदा भाग्य फल लभे, अभागा लभे अशिव, सागर मंथनी कमला केशव, गरल लभिले शिव। एभली भाव गोटे पद रहुछि। तो परवर्ती रचना आम देखा उत्कल लक्ष्मी, जहाँकि कवि 1894 मसीह रचना करथिले। 1894 मसीह यह संपूर्ण रही है। पुनर्बार 1914 यह संपूर्ण रूपे कवि प्रकाश करिसेंती। ब्रजमोहन पंडा उत्साह उत्कल लक्ष्मी कविताटी
ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆକାର ଧାରଣ କରିଛି। ତ ଉତ୍କଳ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କାବ୍ୟରେ ବା କବିତା ଗ୍ରନ୍ଥରେ କବି ପ୍ରକୃତିର ଜୀବନ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ତ ପୂର୍ବ ରଚନା ଗୁଡ଼ିକ ତାଙ୍କୁ ପାଠକ ମହଲରେ ଯେତିକି ପରିଚୟ ଦେଇପାରିନଥିଲା, ଏହି ଉତ୍କଳ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପାଇଁ ଉତ୍କଳ ଲକ୍ଷ୍ମୀର ପ୍ରକୃତି ବର୍ଣ୍ଣନା ତାଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପାଠକ ମହଲରେ ଅମର କରି ରଖିଛି। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ରଚନା ହେଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଉତ୍କଳ ଲକ୍ଷ୍ମୀର ଗୋଟେ ପଦ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ଅଂଶ ହେଉଛି ଜୟଗୋ ଉତ୍କଳ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏକମାତ୍ର ସୁନ୍ଦରୀ ତୁ ବସୁଧାରେ ପ୍ରାକୃତିକ ଶୋଭା ରାଶି ରହିଛନ୍ତି ତୋ ଅଙ୍ଗରେ ଏକାଧାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରଚନା ତାଙ୍କର ହେଉଛି ମହିମା, ଯାହାକି 1897 ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଉତ୍କଳ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କବିତା ପୁସ୍ତକରେ ସେ ଚନ୍ଦ୍ର ଓ ରୋହିଣୀ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି ଏହି ପୁସ୍ତକଟିରେ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ରଚନା ଆମେ ଦେଖିବା କିଚକବଦ୍ଧ, ଯାହାକି 1903 ମସିହାରେ ପ୍ରଜାବନ୍ଧୁ ପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଉଥିଲା। ବିଭିନ୍ନ ରାଗ ବିଶିଷ୍ଟ 7 ସର୍ଗରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି ଏହି କିଚକବଦ୍ଧ କାବ୍ୟଟି। 7ଟି ସର୍ଗ ରହିଛି ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସର୍ଗ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରାଗରେ ରଚିତ ହୋଇଛି। ତ ସାରଳା ମହାଭାରତର ବିରାଟ ପର୍ବରୁ ସେ କଥାବସ୍ତୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଏହି କିଚକବଦ୍ଧ କାବ୍ୟ ରଚନା କରିବା ପାଇଁ। ଦ୍ରୌପଦୀ ସୁଦେଶନାଙ୍କ ପରିଚାରିକା ଭାବରେ ଅଜ୍ଞାତବାସରେ ଥିଲେ ସୈରିନ୍ଦ୍ରୀ ନାମରେ, ଆଉ ସେଇଠାରେ କିଚକ ତାଙ୍କୁ କୁଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିଛି, ସେଥିପାଇଁ ତାର ବଧ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେଉଛି ବା ଭୀମଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କିଚକର ବଧ ହେଉଛି। ତ ଏହି କିଚକବଦ୍ଧ କାବ୍ୟରେ ଚପଳା ଚରିତ୍ର ରହିଛି। ଚପଳା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଦାସୀ। ତ କିଚକବଦ୍ଧ କାବ୍ୟରେ ବସନ୍ତ ଋତୁର ବର୍ଣ୍ଣନା କବି ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କରିଛନ୍ତି। ତ ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ଗରେ ବସନ୍ତ ଋତୁର ବର୍ଣ୍ଣନା ରହୁଛି, ପ୍ରଥମ ସର୍ଗରେ ବିରାଟ ନଗରୀର ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି। ତ କିଚକ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କୁ କହିଛି, ଶୁଣିଲି ଚମତ୍କାର ଜାପଞ୍ଚପତି ଷଷ୍ଠପତି କି ପୁଣି ତାର ଆପତି, ଏଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟେ ତିରସ୍କାର କରିକି ସେ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କୁ କହିଛି। ଆଉ ଏକ ପଦ କିଚକବଦ୍ଧ କାବ୍ୟରୁ ଆମେ ଦେଖିବା, ଅପବ୍ୟବହାର କରଇ ଯେ ନୃପ ମୋହେ ରାଜ କ୍ଷମତାରେ ଦାବାନଳଗ୍ରସ୍ତ ଇନ୍ଧନ ପରାଏ ଅଚିରେ ବିନାଶ ତାର। ତ ଏଠି ଅପବ୍ୟବହାର କରଇ ଯେ ନୃପ ମୋହେ ରାଜ କ୍ଷମତାର ଦାବାନଳଗ୍ରସ୍ତ ଇନ୍ଧନ ପରାଏ ଅଚିରେ ବିନାଶ ତାର, ଏଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟେ ପଦ ରହୁଛି, ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଏହା କିଚକବଦ୍ଧରୁ ଆସିଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାବ୍ୟ ହେଉଛି ଅଯୋଧ୍ୟା ଦୃଶ୍ୟ, ଯାହାକି 1910 ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ ପତ୍ରିକାରେ। 3 ସର୍ଗ ବିଶିଷ୍ଟ ଚତୁର୍ଥ ସାକ୍ଷରୀ ବୃତ୍ତରେ ଏହି କାବ୍ୟଟି ରଚିତ। ତ ଏଥିରେ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ବନଗମନ ଠାରୁ ଅଯୋଧ୍ୟା ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି। ଏହି କାବ୍ୟଟିକୁ ସେ ବ୍ରଜମୋହନ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରଚନା ଆମେ ଦେଖିବା ପଦ୍ମିନୀ। 1911 ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ଏହା ମଧ୍ୟ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ 5ଟି ସର୍ଗ ଏଥିରେ ରହିଛି। ଭୀମସିଂହଙ୍କ ପତ୍ନୀ ପଦ୍ମିନୀଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀର ସମ୍ରାଟ ଆଲାଉଦ୍ଦିନଙ୍କ ଚକ୍ରାନ୍ତ ଏଥିରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି। ଚିତ୍ତୋର ଦୁର୍ଗର ଅଧିପତି ମିବାରର ରାଜା ଭୀମସିଂହ ଓ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ହେଉଛନ୍ତି ପଦ୍ମିନୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରଚନା କବିଙ୍କର ଅତି ଲୋକପ୍ରିୟ ରଚନା ତପସ୍ୱିନୀ କାବ୍ୟ। 1912 ମସିହାରେ ରଚିତ ହୋଇଛି। 1914 ମସିହାରେ ପୁସ୍ତକ ଆକାରରେ ପ୍ରକାଶ ପାଏ। କବିଙ୍କର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ କୃତି ସୀତାଙ୍କର ବାଲ୍ମୀକି ଆଶ୍ରମରେ କାଳଯାପନ କଥା ଏହି ତପସ୍ୱିନୀ କାବ୍ୟରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି। ତ ଏହା 1912 ମସିହାରେ ମୁକୁର ପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଉଥିଲା। ତ ରାମାୟଣର ଉତ୍ତରକାଣ୍ଡ ଅନୁସରଣରେ ତପସ୍ୱିନୀ କାବ୍ୟ ରଚିତ ହୋଇଛି। ଏହା 11 ସର୍ଗ ବିଶିଷ୍ଟ। ଭବଭୂତିଙ୍କ ଉତ୍ତର ରାମଚରିତ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଏହି କାବ୍ୟଟି ପ୍ରଭାବିତ। ମୈଥିଳୀ ଶରଣଗୁପ୍ତଙ୍କ ସାକେତ କାବ୍ୟ ସହ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କ ତପସ୍ୱିନୀ କାବ୍ୟକୁ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି। ଏହି କାବ୍ୟରେ ଅନୁକମ୍ପା ଚରିତ୍ର ରହିଛି। ତ ବେଳେବେଳେ ପିଲାମାନେ କେଉଁ କାବ୍ୟରେ କେଉଁ ଚରିତ୍ର ରହିଛି ଏଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଥାଏ, ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଏହି ଚରିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, କାରଣ କ ସ୍ତମ୍ଭ ଖ ସ୍ତମ୍ଭରେ ହେଉ କିମ୍ବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ହେଉ ପ୍ରଶ୍ନ ଏମିତି ଆସୁଅଛି, এই কাব্যর চরিত্র কিয়ে বা এই চরিত্রটি কেউ কাব্যর, এভাবে ভাবে প্রশ্ন আসুଅଛି, তেণু আপনার মনে রাখবে। দেখুন এটি আমি দেখা তপস্বিনী কাব্যর তৃতীয় সর্গরে রাজধর্ম কথা রয়েছে। দ্বিতীয় ও পঞ্চম সর্গরে আশ্রম প্রকৃতি বর্ণনা রয়েছে। চতুর্থ সর্গ আশ্রমে প্রভাত। চোখী রাগরে রচিত আপনার জানিথিবে মঙ্গলে ঐলা ওষা বিকচ রাজীব তৃষা জানকী দর্শন তৃষা হৃদয় বহি। মঙ্গলে ঐলা ওষা কবিতাটি আপনার সমস্ত পাঠ করে আশা করে। তো এই তপস্ୱିନୀ କାବ୍ୟର କେତେଟା ମୁଖ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ପଦ ଦେଖିବା, ଯାହାକି ପରୀକ୍ଷାରେ ପୂର୍ବରୁ ଆସିଛି। ମୁଁ କି ଛାର ହେଉ ତୁମ୍ଭ ପ୍ରକୃତି ରଞ୍ଜନ, ମୋ ମରେ ତୁମ୍ଭର ହେଉ କଳଙ୍କ ଭଞ୍ଜନ। ସତୀଙ୍କି ତମସା ଅଙ୍କରେ ଘେନି ସ୍ନେହେ ଆଲଙ୍ଗିଲା ତରଙ୍ଗ କରେ। ଜାଣିଲି ବେଶ ନୁହେଁ ଗୁଣରେ ଚିହ୍ନ, ବାହାରେ ସାଧୁ ବେଶ ଭିତର ଭିନ୍ନ। ବୀଣା ଥାନ୍ତା ଯଦି ହସ୍ତରେ ବୋଲିଥାନ୍ତ ଭାରତୀ, କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁ ବିରହେ ଅବା ହୋଇଆ ରଖି। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ତାଙ୍କର କବିତା ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଦେଖିବା। ଏ ଥିଲା ତାଙ୍କର କାବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ। କବିତା ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଦେଖିବା ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବୋଲିଥାନ୍ତି ଧର୍ମ ଅବତାର। ଏଥିରେ ତତ୍କାଳୀନ ସାମାଜିକ ଜୀବନ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ତୀର୍ଯ୍ୟକ ଦୃଷ୍ଟିପାତ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ପଞ୍ଚାୟତ, ବିଦୁର, ପ୍ରଜାଗର, ବ୍ୟକ୍ତି ପୂଜା ଭିତ୍ତିକ କବିତା ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ଆମେ ଦେଖିବା ବଳରାମ ଦେବ, ସ୍ୱର୍ଗୀୟ କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟ, ମଧୁସୂଦନ ରାଓଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ, ସ୍ୱର୍ଗୀୟ କୃଷ୍ଣକୁମାରୀ, ଫକୀରମୋହନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁଶଯ୍ୟା ନିକଟରେ ଉତ୍କଳ ମାତାର ରୋଦନ, ବିଦ୍ୟାରତ୍ନଙ୍କ ହିତୈଷିଣୀ। ଦୀର୍ଘ କବିତା ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଦେଖିବା ମହିମା, ଭାରତୀ ଭାବନା, କୁମାର ଜନ୍ମୋତ୍ସବ, ଭକ୍ତି ଉପହାର, ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଦୀର୍ଘ କବିତା। ତ
तापर देखा 1895 मसीह बलराम देव कविताटी संबलपुर हितैषिणी पत्रिकार प्रकाश पाई समलई देवी महिमा और बलराम देव राज्य शासन कथा वर्णित होती। तपस्विनी काव्यर जो देखा आम तार क्यों क्यों काव्य सर्गुड़िक मुकुर पत्रिकार प्रकाश पाई तार तृतीय सर्ग चतुर्थ सर्ग पंचम सर्ग मुकुर पत्रिकार प्रकाश पाई यह काव्यटी से रामनारायण मिश्र को उत्सर्ग करते। आ तपस्विनी काव्यर क्यों सर्ग कौन वर्णना रही से गुड़िक रही आपने देखने। तापर आम देखा गंगाधर मेहर प्रणय बल्लरी आउ एक काव्य रचना कर 1914-15 मसीहा बेलू प्रकाश पाई। कालिदास अभिज्ञान शाकुंतल अनुसरण में यह काव्यटी से रचना कर 7 सर्ग विशिष्ट बंगलाश्री रागरे रचित कौणमुनि आश्रम में हस्तिना नरपति दुष्मंत मुनि पालिता कन्या शकुंतला सहित दुष्मंत मिलन ए वर्णित होती। शकुंतला सखी होती प्रियंवदा और अनुसया। 7टी सर्गर नाम आम देखा। प्रथम सर्गर नाम हो प्रणयाकुर, द्वितीय सर्ग प्रणय पल्लव, तृतीय सर्ग प्रणय प्रसून, चतुर्थ सर्ग प्रणय सौरभ, पंचम सर्ग पुष्पेकिट, षष्ठ सर्ग प्रणय फल, सप्तम सर्ग हो प्रणय छाया। तो देखो पे मैंने ये सर्गुड़िकर नाम बेले बेले परीक्षा आसी था तेणु आप समस्त मन रखापी चेष्टा करेंगे। परवर्ती कविता संकलन हो कविता कल्लोल जहाँ 1912 मसीह प्रकाश पाई 5टी कविता रही। वेदव्यास, चंद्र रजनी, बसंत बासर, सोमनाथ विजय, वर्षा चित्र यह भाव 5टी कविता रही। अर्घ्य थाली आउ एक कविता संकलन गोटे लोकप्रिय कविता संकलन कहले अत्युक्ति बनाई 1919 मसीह प्रकाश पाई 39टी कविता रही। मधुमय कविताटी अर्घ्य थाली रोचे। उद्बोधन कविता अर्घ्य थाली रोचे। तो विश्व देख मधुमय जीवन विश्व देख मधुमय यह भाव जो कविताटी आम समस्ते शुणी आशा करुँची। ये कविताटी अर्घ्य थाली कविता रही। कृषक गीत हो एक कविता संकलन जो 77टी खंड कवितार समाहार रही। 1921 मसीह प्रकाश पाई शेष कविता संकलन हो कृषक गीत। तो भारती भावना 1923 मसीह प्रकाश पाई। भारती रोदन उत्कल हितैषिणी प्रकाश पाई। कविता माला 1923 29टी कविता रही। तो उत्कल सम्मिलन एकादश अधिवेशन उपलक्षे उद्बोधन कविता रचित होता जो आम समस्त अंशटी को जानी उच्च होगापी कर जब आशा उच्च कर आगे निज मातृभाषा। ठीक अच्छे ये पदगुड़िक मुख्य मुख्य पदगुड़िक पे मन रखी था। युड़िक सब गंगाधर मेहर जहाँकि परीक्षा बेले बेले आसी थाए। तो देखिए गद्य रचना मध्य रही श्री नुपुराज सिंह, पुराण कवि फकीर मोहन, स्वर्गीय काशीनाथ पंडा युड़िक परीक्षा आसी थाए तेणु युड़िक आपण गुरुत्वपूर्ण। तो गंगाधर मेहर आलोचित होता पुस्तक मध्य आम देखा गंगाधर साहित्य समीक्षा नटवर सामंतराय, गंगाधर साहित्य और तपस्विनी पठाणी पट्टनायक, तपस्विनी और मेहर साहित्य गौरी कुमार ब्रह्मा, तपस्विनी और गंगाधर असित कवि, प्रणय बल्लरी और कवि गंगाधर मध्य असित कवि रचना कर काव्यशिल्पी गंगाधर गोविंद चंद्र उद्गाता, स्वाभाविक कवि गंगाधर वीरकिशोर दास, जुगलंघी कालजयी कवि गंगाधर केशव मेहर, मेहर भारती विचित्रानंद महांती। तो ये भिडियो आम देखिले गंगाधर मेहर काव्यकृति ओडिया साहित्य को जो अवदान रही ताहा अविस्मरणीय। तो उत्कल भारती नवेदन उत्कल भारती उक्ति गंगाधर मेहर द्वारा रचित यही काव्य यही कविता दुईटी से लिपि संस्कार आंदोलन समय रचित लिखि। तो ये थिला गंगाधर मेहर विषय में समग्र कृति विषय किसी तथ्य जहाँ परवर्ती समय आपण निश्चित भाव में उपादेय हो। तो पे मैंने ये तपस्विनी काव्य आ गोटे प्रश्न आसे तपस्विनी काव्य क्यों नदीर कथा वर्णित होती तमसा नदीर कथा वर्णित होती मन रखि था लिखा जाए ना। तो तमसा नदीर वर्णना रही तपस्विनी काव्य। तो आज भिडियो आम एति तथ्य गंगाधर मेहर ऊपर आलोचना करें। तो परवर्ती समय आम मधुसूदन राव नंदकिशोर बलंग उपर आलोचना करवा। तो भिडियोटी को शेष पर्यंत देखि धन्यवाद। जदि भिडियोटी आपको भल लगी थाए ताहले निश्चित भाव में गोटे लाइक कर दिंतु, कमेंट माध्यम आपणकर फीडबैक दिंतु भिडियोटी किपरि लागिला। ता सहित आपण प्रस्तुति क्यों भाव में चली कमेंट माध्यम जन पारे। तो आगामी परीक्षा निमंते आपणकर प्रस्तुति जारी रखि था। धन्यवाद। यहीपरि नूतन भिडियो पाइबा आम चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु, आम सहित जोड़ी रही था सांगसाथी सहित शेयर कर दिंतु। धन्यवाद।